नमस्ते राम राम जी। मेरे देशवासियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूँ। हमारा जो ये एक जो इमिग्रेशन का काम जो हमने किया, हमने ये इमिग्रेशन का काम यहाँ जो ये इमिग्रेशन का काम हमारा कोई कुछ नहीं काम हो गया। हमने तो यो सुबह कह सकते हो कि मजबूरी थी हमारी। अमेरिका में जब गए 18 साल से, लेकिन अभी कोई 1.5-2 साल पहले जब गए ना, तो हमारे वहाँ एक यार इंटरनेशनल एनजीओ है। उस एनजीओ के तहत हम अपने देश के बच्चे, मेन काम तो हमारा यही है कि हमारा देश का बच्चा कोई भी है, तो वो डॉक्टरी से गया है या स्टडी से गया है, अगर उसको किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ है, कोई हारी बीमारी है, तो हमने उनको ये कहा कि भी कोई भी आदमी कभी भी किसी भी समय वो किसी भी स्टेट का हो, अपने भारत का, वो हमें संपर्क कर सकता है। मेरा टेलीफोन नंबर 98231515 है, और भाई छोटा है वहां पे डॉक्टर है। और हमने 17-18 साल से हमारी यार इंटरनेशनल का जो गठन किया था, इसी भाव से किया था कि भाई अपने देश का कोई भी नागरिक है, अगर उसको कोई दुख तकलीफ है और हम अगर उसके कोई काम आ सकते हैं, तो मेन तो हमारा काम यही है। और इसी वजह से हमने 17-18 साल तक कभी फेसबुक का इन चीजों का यूज नहीं किया था। हमारा अपना नीचे लग रहे थे जितना हमारे से हो सकता था। एक दो बच्चे ने फेसबुक पे आके गुहार लगाई कि मेरे को रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, मेरी अपेंडिक्स फट गई, ये चीजें, तब हम सोशल मीडिया का यूज किया। तो उसके बाद 26 लोग, जैसे मैंने बताया, 1.5 साल में हमने वहां बच्चों को मरने से बचाया है। और 3-4-5 दिन पहले मैं कैथल गया था, हफ्ते पहले शायद, और अपना एक ऋतिक शर्मा था संगरौली गांव का, उसके पिताजी मुझे मिलने आए। और बड़ी खुशी की बात यह थी कि वो लड़का जब यहाँ से टोंकी मार के गया था, उसके एक बीमारी थी, और वो बीमारी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ठीक हो सकती थी। और वो मेरे पिताजी का नाम है, मैं चल नहीं सकता हूँ, रास्ते में चलते चलते ज्यादा दिक्कत आई, रीढ़ की हड्डी 3 जगह से मुड़ गई। तो उस बच्चे को हमने बताया, और अभी हफ्ते पहले मुझे उसकी सूचना मिली कि वो लड़का ग्रीन कार्ड हो गया और 90% उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। तो ऐसे ऐसे करके 26 लोग हमारे संपर्क में आए। फिर आया कि जो बच्चे यहां डोंकी से गए हैं, कोई हार्ट फेल से मर गया, कोई बीमारी से एक्सपायर हो गया, एक्सीडेंट से हो गया, तो 4-5 महीने लगते थे डेड बॉडी लेकर आने के लिए। तो माँ बाप कहता था कि वही कर दो, और पैसा भी ज्यादा लगता था जी, 18-20 लाख 15 लाख। तो हमने ये काम भी अपने हाथ में लिया, और पिछले 2024 में 11 डेड बॉडियां लेके आए। इस साल हम 39वीं डेड बॉडी 2 दिन के बाद आनी है पवनावा गांव की। और ये अभी तक किसी फैमिली का पैसा भी नहीं लगने दिया, कोई बीमार था तब नहीं लगने दिया, या कोई डेड बॉडी आ रही है तब नहीं। हमारे से जितना होता है हम भी, बाकी हम लोगों से अपील भी करते हैं कि भाई दो। फिर बारी आई थी स्टडी वाले की। हमारा कोई, मैंने कहा कि पुश्तैनी काम नहीं है, भाई डॉक्टर है वहां पे, मैं भी यहां सोशल वर्क करता हूं। तो हमने बहुत से बच्चों को रोते हुए मिला कि सर मैं 25 लाख रुपए दे के आई थी, और यहां आने के बाद, उतरने के बाद मेरे एजेंट ने फोन करके मुझे स्पेशली ये कहा कि तू यूनिवर्सिटी मत जाइए, फेक डॉक्यूमेंट्स है। ऐसे ऐसे करके मुझे 3-4 लोग मिले वहां। तो फिर हमने इसके ऊपर भी वर्क किया कि यहां लगता कितना है, लोग लेते क्या है और क्यों ले रहे हैं इतने, इसके ऊपर वर्क करा। और जब इसके ऊपर वर्क करा तो इस गहराई में भी पहुंचे। तो किसी यूनिवर्सिटी की 4.5 लाख फीस है, किसी की 6.5 है, किसी की 8 है, 28-30 लाख भी है, वो पैसे वाली बात है, जितना मर्जी ले ले। लेकिन जिसका नंबर होंगे अच्छे वही तो ले सकता है, पैसे ज्यादा हो तो वही तो ले सकता है। लेकिन हम सारे के सारे सामान्य घर परिवारों में थे, और सामान्य घर परिवार का बच्चा या तो जमीन बेच के जा रहा था या प्लॉट बेच के जा रहा था, उसके पास कोई चारा नहीं था।
क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर एक हवा सा बना रखा था कि अमेरिका का काम 25-30 लाख से कम हो ही नहीं सकता। और जब ये मैं आया ना इस काम के ऊपर, तो मैं उसे ऋतिक शर्मा के गांव गया था संगरौली, और सही मायने में देखा जाए तो उस गांव में गया तो पूरा गांव इकट्ठा था, सरदार लोग भी थे उस गांव में। और मेरे को उन्होंने कहा कि ऐ गल तो चंगी है कि तू मदद करता है, लेकिन ये 6.5 लाख वाली तेरी बकवास है। तो हमने जी ये 6.5 लाख वाला धीरे धीरे पिछले 1.5 साल से लोगों में बड़ा जद्दोजहद चल रही है जी। अरे होता है इतने में, होता है इतना, मास्टर जी नहीं लोगों के समझ में आ रही। मास्टर जी ने मेरे को यकीन कर लिया, मास्टर जी बेटी गई हुई है। तो ऐसे ऐसे पंजाब से भी हमारे कुछ साथियों के वीजा लगे हैं। एक बंढाल गांव है तरन तारण में, पाकिस्तान बॉर्डर, उस बच्चे का वीजा लगा था। सबसे पहला पंजाब का बच्चा होगा। और अपने यहां सबसे पहले पानीपत का बेटा गया था, जिसकी पिताजी की सब्जी की रेडी थी। तो फिर हमारे भी हौसला हो गया। और सबसे पहला वीजा लगा था अपना सावड़ा गांव का बच्चे का, क्योंकि लोगों के अंदर एक रूमर थी कि इनका एडमिशन नहीं हो रही। फिर एडमिशन होके आए, फिर कहने लगे कि डेट ही नहीं उठी। तो फिर वो डेट भी उठी, फिर कहने लगे कि इनके वीजा नहीं आएंगे। और ये रिकॉर्ड की बात है कि 550 वीजा पिछले अगस्त में 2 साल हो रहे हमारे को। 550 वीजे पूरे इंडिया के अंदर, जो भी एक नाम से एजेंसी किसी की चलता 100 वीजा, 550 वीजा दिखा दो हमने लगाई थी, और इसी रेट में है। और मैं लाइव आकर कह रहा हूं, अगर कोई आदमी ये कह दे कि हमारे से कहा कुछ और लिया कुछ, और मैं लाइव आकर ये भी कह रहा हूं कि ये इमिग्रेशन के काम करने वालों के इनके घरे दिखा दो, मेरा तो खेत में बैठे हैं पास, है ना। और इसलिए बैठे हैं जब, क्योंकि बाप दादा ने कभी जिंदगी में गलत काम सिखाया नहीं ना हमने करना। तो इसलिए जो बच्चा अमेरिका में स्टडी करना चाहता है, अपने देश में यूं भी रो है कि आइलेट्स करे, पीटी करे। और एक आधा यूं भी कहते हैं कि अगर आइलेट्स और पीटी ना करे तो पूरी दुनिया बैठी है जी, सब कह रही चिंता ना करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आज एडमिशन दे देंगे, बहुत बच्चे जा रहे हैं। मैं आत्मा की बताऊं, आज कितनी तारीख है? 18। बड़ी गजब का टाइम पाए पास। पिछले साल 18 महीने यहां यूनिवर्सिटी आई थी खेत में, 18 मई की बात। जब वो यूनिवर्सिटी आई खेत में तो ये बोले अमेरिका की यूनिवर्सिटी खेता में आ गए, मखा तो गई आई नहीं थी। जहां ये आपकी टेबल है, यहां पूरी टीम बैठी थी, और इस कमरे में वो गोरे बैठे थे, और साथ ही साथ एडमिशन दे रहे थे, लगभग एडमिशन। जिस एडमिशन पे पूरा इंडिया में 6 महीने 9 महीने का हवा बना रखा था, वो हाथों हाथ दे दिया। ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से लोग लाइव देखा था कि सच में है क्या। और अभी महीना पहले एक यूनिवर्सिटी और आई थी, 25,000 किला में हो, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट आए थे, और भाई साहब और तो मिलकर भी गए थे सारे, क्योंकि बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। तो जी 7,000 यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें से वो यूनिवर्सिटी जो आई थी महीने पहले, वो 24वां रैंक था उसका। तो ये सरल इसलिए किया कि हमारी जमीन ना बिके, और हमारे प्लॉट ना बिके, और हमारी जेब ना भरे, और आपकी जेब फटे ना। इसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया। तकलीफ तो बहुत लोगों को है इस बात की कि कम क्यों ले रहे हैं। जो इमिग्रेशन का काम करने वाले हैं, कोई शहर ऐसा नहीं जिस शहर से मुझे टेलीफोन नहीं आता कि भाई साहब रेट बढ़ा लो, मर गए हम तो, मगर हम तो बढ़ा दे। और क्या क्या के बढ़ाए, मतलब क्या कहे कि मैं तेरी झूठी डिग्री लगा ले, गैप है करे। अब यहां क्या होता है कि जी गैप है आपका 1-2 साल, तो कहेंगे कि जी चिंता ना करो, गैप मैं पूरा कर दूंगा, 1.5 लाख रुपए लगेंगे। और 1.5 लाख रुपए लेके फिर वो गैप पूरा कर रहे थे कोई झूठी डिग्री लगा के। एक सिरसा में बड़ा पापी आदमी पकड़ा गया कुछ दिन पहले, अपने ही कंप्यूटर से डिग्रियां छाप के और 17 यूनिवर्सिटियों की मोहर लेके बैठा था, 1.5 लाख रुपए में छापा था। और सिरसा में तो और भी बुरा हाल है, सिरसा में भी है, करनाल में भी है। 1 लाख रुपए लेते हैं कि जी मैं आपका ना ऑफर लेटर लेके आऊंगा, एडमिशन कराऊंगा, 1 लाख रुपए लगेंगे। और 1 लाख रुपये लगने के बाद फिर कहेंगे जी अब I-20 आएगी, $2,000 दे दो, ऑफर लेटर तो आपका आ गया। I-20 मंगाने के $2,000। तो मेरे को एक एजेंट मिला
कि जी मैं 10 साल हो गई इस इंडस्ट्री में और मैं 1 लाख रुपए लेता हूं और $2000 लेता हूं i20 मंगवाने के, लेकिन मैं जिसके साथ काम करता हूं उसके आदेश है ये। आप कह रहे थे 35,000 रुपया करता हूं, हमारे यहां तो 2.5 लाख से हमने 10 साल हो गए काम करते हुए। अब अमेरिका के नाम पे हमें लगता था कि 2.5 लाख लगते होंगे, और ऐसा ऐसा अब भी हो रहा है ऐसा, और ऐसा ऐसा ही नहीं, मेरे नाम पे भी लोग पैसे दे रहे हैं। एक जना ऑफिस कर रहा है कि 20 लाख रुपए लेगा मेरे नाम के, एक आधा जींद में भी कर रहा है, बताओ हमने पकड़ा है। तो इन लोगों से बचना है, और ये चीज बताना भी है लोगों ने कि हो जाता है जी, इतने कम पैसे में हो जाता है, इसमें ज्यादा का काम नहीं है। अब मैं आपको एक एक चीज खोल के भी बता देता हूं, और सबसे पहले तो आईएलटीएस वाले के बारे में बता दूं कि आईएलटीएस जिस बच्चे के 10वीं में नंबर अच्छे हैं, +2 में नंबर अच्छे हैं, उसको आईएलटीएस करनी चाहिए। आईएलटीएस करने से और 10वीं +2 में नंबर अगर अच्छे हैं तो उसको यूनिवर्सिटी भी अच्छी मिलती है। फिर कोई बात कहता है कि पीटी कर ले भाई, हमारी कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सिटियां तो मिल जाती अच्छी, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका अच्छे नंबर है और उसका बढ़ता है क्राइटेरिया कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल सकती है इसको, लेकिन पीटी की वजह से नहीं मिलती इसको। तो कई बार हमारे हाथ बंधे, मैंने कई बार भाई से कहा यार इस लड़की का तो अपने वाली यूनिवर्सिटी में हो सकता है, बेटा जाता। एक पानीपत यमुनानगर से बेटा गया था, ईस्ट वे यूनिवर्सिटी थी, मैं कहा इसमें भी हो सकता है यार, इसमें वीजा के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अरे करवा तो दे यार, लेकिन ये पीटी कर रखी है, नंबर अच्छे हैं, और दोबारा कहे कि आईएलटीएस कर ले, फिर कहता है कि नहीं सर आप इसी में देख लो। एक तो ये फर्क है आईएलटीएस का। मेरा पीटी सेंटर भी है रोहतक में, तो मैं कह रहा हूँ जा जाओ बिल्कुल पीटी चीजें करनी हो, लेकिन आईएलटीएस करनी चाहिए। और हमारा भारत का एक ऐसा सेंटर भी जिसमें अमेरिका से गोरी पढ़ाती है, और भारत का पहला सेंटर ऐसा है जो शाम के 6 बजे तक क्लास लेता है, और भारत का पहला सेंटर ऐसा है जिसमें टेलीफोन अलाउड है ही, 24 घंटे में एक बार दिया जाता है, लंच के टाइम घर वालों से बात कर ले, खाना खा ले, दैट्स इट। तो ये सारी चीजें इसलिए हैं कि एक तो 3-4 महीने ना लगाए, महीने में कर करा के पास से मारे अपना। अभी तक कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने 3 महीने उसने लगाई जिसके 6-7 साल का गैप है। तो ये चीज है जी कि एक i20 मंगाने के लिए 35,000 रुपए, जिसमें जीएसटी टैक्स सारा इंक्लूडेड है, 16,000 रुपये एम्बेसी फीस है, 30,000 रुपये सर्विस फीस। अपनी गूगल पे सर्च मारना सर्विस फीस क्या होती है, मैं बता भी दूं। सर्विस एक डिपार्टमेंट है अमेरिका में, जो 7,000 यूनिवर्सिटियां हैं, इन यूनिवर्सिटियों में जो भी बच्चा सर्विस डिपार्टमेंट से जिस यूनिवर्सिटी को अप्रूवल है, वही यूनिवर्सिटी किसी दूसरे देश के बच्चों का एडमिशन दे सकती है। उनकी अपनी फीस है, 1 साल के लिए वैलिड है, 30,000 $350 और 20,000 रुपये डेट उठाने वाला लेता है जी, जिसमें आपका पोर्टल बनाएगा, DS-160 फॉर्म भरेगा, सर्विस फीस भी भरेगा, डेट उठा के भी देगा। और ये बड़ा पंगे वाला काम है। शुरू में हमने माथा मार के देख लिया जी, 8-8 घंटे की टीम बैठानी पड़ती है, तो हमने तो एजेंसियां हमसे बात करी, और 15,000 रुपये जी हम चंडीगढ़ बच्चे को रहना खाना इसके अंदर इंक्लूडेड है। कोई कहे कि जी हम तो रहना खाना अपना कर लेंगे जी, 10,000 रुपये दे दे, 10 दिन के उसकी इंटरव्यू की तैयारी की। ये एक बार 10,000 में पता चल जाएगा आपका वीजा लग गया कि नहीं लग गया। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे कि जी वीजा की गारंटी दे रहा फलाना। तो मैं पूरी इंडिया में पूछूं जी, कोई भी वीजा की गारंटी दे रहा हूं, बड़े सारे केस उसे नहीं दे रहे हैं। अब ये कहती कि 35 लाख लग रहे हैं, वीजा की गारंटी है, 10 नंबर खिड़की में जाना है, और 10 नंबर खिड़की में जब नहीं लगे तो कहेंगे जी मेरा आदमी नहीं बैठा रहा। तो यह बकवास सुनने ना हमने भी 10 साल हो गए, और इस जड़ में गए, इसकी तय में गए। बहुत भाई मुझे ये भी पूछते कि जी वीजा रेशो क्या है। मैं बताऊं हमारी वीजा रेशो क्या है। इस देश में सबसे कम पैसे में, सबसे कम समय में, और सबसे ज्यादा वीजा हमारा है। और दूसरी बात, कोई गारंटी नहीं है। और तीसरी बात आपको बताऊं वीजा रेशो कि वीजा ऑफिसर ये कहता, अंदर की बात ना, वीजा ऑफिसर ये कहते हैं 80% लोग फेक डिग्रियां लगा रहे हैं, फेक डिग्री। हम कहते हैं जी हमारे पास फेक डिग्री वाला आइयो ही ना, कहीं और लगा लियो भाई, हमने नहीं चाहिए पैसा। एक ओरिजिनल काम, ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट्स हो,
अगर आप 1-2 साल का गैप हो, वो हमारा इंटरव्यू का पार्ट आपको बता देंगे रास्ता क्या है। और दूसरी चीज, 80% से ज्यादा लोगों ने अमेरिका में जाके असाइलम लगा दिया, और फिर वो भाई भी यूं कहे आगे है कि रेशो क्या है, और जबकि उसको ये पता है कि जाने के बाद तूने गड़बड़ करनी है, और वीजा रेशो की बात करेंगे तो वीजा ऑफिसर के सामने सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि ये बच्चा वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। इसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से कनाडा ने बहुत टाइट कर दिया। पहले 100 में से 80 लोगों को मिलता था, आज 100 में से 8 लोगों को मिल रहा है। इसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से, फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने बैन करा हरियाणा पंजाब, 5 स्टेटें करी थी, और इसी वजह से अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, इन सब ने बहुत सा टाइट किया है। आधे से ज्यादा ऐसे मिलते हैं कि सर मैं गया था, आधा घंटा अंदर बिठाया, बताइए डिग्री कहां से लेके आया। परमात्मा की दया से हमारे यहां तो कोई भी डिग्री फेक लगती नहीं, नाम लगाते, और सबसे पहले बैठते पूछते भाई बता डिग्री तेरी फेक तो नहीं है। तो मैं तो आपने भी एक बात कहूंगा कि कोई भी बच्चा है जी फेक डिग्री मत करना, ये आपको कोई काम की नहीं है, ना पैसे देने किसी को। अब यही चीजें हैं कि 1.5 लाख रुपए इनके, फिर कहेंगे जी +2 है ना, भिवाड़ी बोर्ड से है, पंजाब बोर्ड से है, ये चलेगी नहीं, फिर ये ले आओगे कंप्यूटर में फिर वह चल रहे हैं। इतना झूठा काम इनका। तो ये आप लोगों ने लोगों को बताना है जरूर, ताकि लोग लुटने से बच जाए, और वो कागज उनका कभी काम का नहीं है। अभी मैं महीने पहले निसिंग का, और निसिंग मेरे को एक सरदार जी मिले और कहने लगे कि भाई साहब 8 लाख रुपए में आईलेट्स का या डॉक्यूमेंट्स लेके आया। वो 8 लाख हुआ, लेडिए का भी करना पापी था, वो मेरे साथ से किसान था बेचारा, जमीन बेच के लिया। 2.5 लाख रुपए के तो जी लेके आ वो डॉक्यूमेंट्स, और 8 लाख की बात आईलेट्स वाली थी, यानी कि 10.5 लाख रुपए जिसके ये लगे थी। और फिर ये लेबर भी है जी, लाख इसके दे दे, फिर 1.5 लाख रुपए दे देते I-20, यानी कि 11-12 पर ले गया उसने। आप एक चीज बताइए तुम्हारा आत्मा से, ये छोटा का वीजा लग जाएगा जिसने इंग्लिश आती है नहीं, आइलेट्स की डिग्री लिया है पैसे लेकर, इंग्लिश का कोई लेना ही देना नहीं, तो इंटरव्यू कैसे क्लियर कर देगा। 99% उस बच्चे का मैंने कहा तेरा लगता नहीं, और तू दुखी होगा, बाद में होगा तो आज हो ले, मैं उल्टे पैसे ले लेकर दे सकता हूं। खैर बुरी खबर यह आई गया, लगा नहीं, कैसे लगेगा जी। तो हमारे यहां जब यह यूनिवर्सिटी आई थी पिछले साल 18 मई को ही, हमारे वहां से भी वीजा लगे थे, लेकिन मैं संख्या नहीं बताऊंगा, बतेरे थे। लेकिन आइलेट्स और विदाउट आइलेट्स के लिए 15 दिन की हमने छूट ली थी, और मैंने आज तक भी लाइव आके नहीं कहा कि ये लग जाती इस लड़के का, ये लग जाती। इसका कारण था एक गंदगी थी, उसको फैलाना नहीं था। अब जितने डोंकी मार के गए हैं ना जी, सबका दुविधा खड़ी ये होगी कि इंग्लिश सीखो। बोलो आपकी लैंग्वेज हमारी पुलिस को समझ नहीं आती, इंग्लिश सीखो या ट्रकिंग लाइन को छोड़ो। अरे भाई हमारे देश में आया तो हिंदी सीखनी पड़ेगी, और उस देश में कहा तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तो ये दिक्कत आएगी। तो इसलिए सबसे पहले इंग्लिश सीखना, और उसके बाद जी चाहे आपकी भिवाड़ी बोर्ड की हो, चाहे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से BA हो, कोई दिक्कत नहीं, सारी डिग्रियां अवेलेबल। और एक चीज और कि फंड दिखाना पड़ता है अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, और 40 लाख रुपए के आसपास का फंड होता है जी। और इसी चीज को 6 महीने के लिए बता करके कि 6 महीने का चलता है। सही बात तो है कि 6 महीने का चलता है, बिल्कुल लीगली तौर से नहीं है, 3 महीने का, 6 महीने का, और नहीं है तो फिर वो 5-6 लाख रुपए लेकर आपने कहने के ले आओगे हम करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं जी कि आप 1 दिन का डालो, अपने यार दोस्तों से डलवा लो, रिश्तेदारों से डलवा लो, गांव का कोई आदमी हो डाल दे, फसल अभी कटी है, पैसे आए हुए हैं, 1 दिन डालो और अगले दिन वापस कर दो। जिस दिन वापस करो उससे पहले बैलेंस सर्टिफिकेट और अकाउंट डिटेल हमें दे, आपका सारा ब्याज वसूल हो जाएगा। ये सरल है, इसको मैं भी घुमा सकता था, इन लोगों की भाषाओं में मैं भी कर सकता था कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, तो चलना ही नहीं है वो।
और लोगों को लालच भी है जाने का, क्योंकि देश बड़े अच्छे हैं, पैसा बहुत है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगी कि हमने इसको सरल बनाया, सस्ता भी बनाया, क्योंकि खोट नहीं था, लालच नहीं था। और कोई हमारे द्वारा बच्चा गया है या किसी और के द्वारा बच्चा का, हम कह रहे हैं कि जी कोई बीमार हो जाए तो बताओ कोशिश करेंगे। कोई डोंकी वाला गया हो तो वो बताओ डोंकी का काम नहीं करते जी। और वे किसी का कोई दुख तकलीफ इसी आ गई तो जी फिर अब तो वो सेवा भी कर रहे हैं। तो ये सिर्फ सेवा, और इसीलिए इतने पैसे में नहीं, 6.5 पौने 7 लाख में। पंजाब में तो मानते ही नहीं भाई साहब, आप संगरूर से आए हो, 40 लाख में। आत्मा से बताऊं मैं, पंजाब के बहुत लोग मेरे संपर्क में है अमेरिका के अंदर, ये कह रहे कि 40-50 लाख से कम नहीं बेचेंगे, आपका लगे ना लगे 5-6 लाख रुपए घर बैठे दे देंगे, आपने तो ये सुविधाएं देनी है। महाना सारा परिवार वहां बैठा जी, करूंगा क्या इस पैसे का? तो क्या चाहिए, क्या लगना चाहिए, उतना ही है जितना हम बता रहे हैं जी, इससे ज्यादा भार कुछ नहीं। अगर कोई यूनिवर्सिटी महंगी भी है, कोई आदमी कहता है कि हमें चेंज करवा दो, वो 4.5 वाली में चेंज हो जाएगा। आपका कोई जानकार गए हो, अगर वो महंगी में है तो बताओ हमें, हम उसको 4.5 वाली में चेंज करवा देंगे, 5 वाली में चेंज करा देंगे, 6.5 वाली में चेंज हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। आप सस्ते से सस्ते में क्या हो सकता है वो है, किसी और से गया हो उसका भी करवा देंगे। तो इसलिए जी आप लोग सारे के सारे मेरी बात को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। और जिनके बच्चे गए हुए हैं वो अपना टूरिस्ट का भी लगा सकता है। अभी एक फैमिली गई है 3 दिन पहले, अभी तक हमारे जितने भी टूरिस्ट के लगे हैं 100% सक्सेस रेट है। साइंस के बच्चे के 85% सक्सेस रेट है, और बाकी 35-40 का सक्सेस रेट है जी। इससे ज्यादा इस देश में किसी का हो तो बता देना। और जिनके नहीं लगे हमने इंग्लैंड भेज दिए, और इंग्लैंड वालों के भी दुनिया में पता चला बाद में 18 लाख आफ्टर वीजा, 11 लाख आफ्टर वीजा, नहीं पता था। हम तो इसमें भी इतना धन्यवाद जी कि हमारी जेब से ला लेंगे 1.5 लाख आफ्टर वीजा, बाकी उसकी फीस है वो लगती है 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख 1 साल की फीस, और 3 लाख रुपए इंश्योरेंस। इतने के आसपास जी उसका कपड़े कुपड़े लिए 20 के आसपास का उसका खर्च पहुंच जाता है। ये है इसका इंग्लैंड का भी। और कनाडा का ये जो टूरिस्ट और ये सब है जी, ये बहुत से हमारे किसान परिवार कहते हैं जी टूरिस्ट लगवाना है। भाई किसान परिवार है ना जिसने आयकर नहीं पर रखी है, 1.5 लाख का उसका टैक्स जमा नहीं करा रखा, अगर वो जाता है, एक गांव में गया था 50 लाख रुपए देकर चलाएगा, मगरब बाई चांस करा ला क्या, बाकी एक बात था 500 आदमी में भी फाइल खराब कर गया, बोला जी हुई है 500 आदमी वीजा रिजेक्ट हो गया। तो इसलिए गलत करना नहीं। आप बहुत दूर दूर से आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। कोई क्वेश्चन हो तो बता दियो, मैं बैठा हूँ आपके साथ।